वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के दिन हुई घटना के बाद से जिला प्रशासन द्वारा इस घटनाक्रम के एक एक पहलू को गंभीरता से देखा जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन को मंदिर के विस्तारीकरण को लेकर रिपोर्ट भेजी जा रही है। 19 अगस्त की तड़के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी की मंगला आरती के वक्त भीड़ का अत्यधिक दबाव बढ़ जाने की वजह से 2 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। मंदिर में श्रद्धालुओं की मौत होने का मामला लखनऊ तक जा पहुंचा है। मुख्यमंत्री खुद इस मामले को लेकर गंभीर हैं। शासन द्वारा इस पूरे मामले की पूर्व डीजीपी सहित 2 सदस्यीय अधिकारियों द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। इस संबंध में मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने पूरे घटनाक्रम के संबंध में जानकारी दी और बताया कि अचानक एक श्रद्धालु गर्मी के चलते बेहोश होकर गिर गया और घटना घट गई। इसके बाद प्रशासन ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम के माध्यम से तत्काल पूरी स्थिति को काबू में कर लिया। उन्होंने बताया कि मंदिर में जगह बहुत कम है और भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच सरकार द्वारा कराई जा रही है। वहीं मंदिर के विस्तारीकरण को लेकर शासन गंभीर है। जिला प्रशासन द्वारा अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। देखिए, श्री बांके बिहारी जी मंदिर में मंगला आरती के दौरान जो हादसा, जो दुखद घटना हुई, उसके परिप्रेक्ष्य में जो हमारे एंट्री एग्ज़िट गेट्स थे, उनके संचालन के दौरान एक एग्ज़िट गेट पर एक व्यक्ति जो हेल्दी थे थोड़े से, उनको सफोकेशन के दौरान उनके बेहोश होकर गिर जाने के कारण एक एग्ज़िट गेट, जो हमारा गेट नंबर 1 है, वो थोड़ा सा बाधित हुआ, जिसको निकालने के लिए पुलिस प्रशासन लगा। इस दौरान और लोग एंटर कर रहे थे, तो जो भीड़ की संख्या और ज़्यादा अधिक बढ़ गई और अधिक सफोकेशन, वहाँ पर दम घुटने की के जो केसेस हैं वो और लोगों को भी प्रभावित करने लगे। इस दौरान जो 5-7 मिनट जो गेट बाधित हुआ, उस दौरान जो हमारे एंट्री गेट्स हैं उनको बंद किया गया और इवैक्यूएशन की प्रोसेस तेज़ी से की गई। जो हमारे प्रभावित लोग थे उन्हें तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में हम और एसएसपी साहब दोबारा मंदिर परिसर का पुनः नए सिरे से देखने के लिए हमने भ्रमण किया। कई घंटे हम वहाँ पर रहे। सभी हमारे जो प्रभावित लोग हैं, आसपास के जन हैं, उनसे भी हमने बात की। जो हमारे गोस्वामी सेवायत लोग हैं उनसे भी बात की। मंदिर प्रबंधक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी हमने चर्चा की। वहाँ जो सिक्योरिटी एजेंसी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक फर्म जो कि नियुक्त है, उनसे भी चर्चा हमारे द्वारा की गई। हमारे जो पुलिसकर्मी जो वहाँ पर निरंतर तैनात रहते हैं, उन्हें भी निर्देश और सभी दिशा निर्देश दिए गए। जो हमारा कंट्रोल रूम है, जो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, जहाँ से सभी आसपास सभी जो हमारे 4-5 गेट्स हैं उनके ऊपर बाहर से निगरानी हम मंदिर में फर्स्ट फ्लोर से कर सकते हैं। वहाँ पर भी जाके रिकॉर्ड्स देखे गए और सभी गलियों को देखा, सभी 4-5 गेट्स को आने वाली सभी गलियों को देखा और एक व्यवस्था बनाने के लिए हमने प्रॉपरली निर्देश दिए हैं। ये ज़रूरी है कि बांके बिहारी जी मंदिर का जो परिसर है वो छोटा है और गलियां संकरी हैं जो उस मंदिर तक आती हैं। वहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट या एक्सेस कंट्रोल बहुत ही अच्छे तरीके से और इन्फोर्स कराए जाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए विभिन्न नए विकल्प जो हैं उनको तलाशा जा रहा है और उसके अनुसार इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, जिससे हमारे श्रद्धालुओं को एक्सेस करने में, मंदिर में दर्शन करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, सुलभता से, सुगमता से वो दर्शन कर सकें। देखिए, जो शासन से पत्र आया है उसमें विभिन्न बिंदुओं पर ज़िला प्रशासन से रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। उन सभी बिंदुओं के ऊपर रिपोर्ट्स संकलित करके और जल्द ही शासन को प्रेषित की जाएंगी। उसके ऊपर फिर जो आगे रहता है उसको आप लोगों से शेयर किया जाएगा। फ़िलहाल तो जो शासन से एक जानकारी के लिए लेटर आया है, उस जानकारी के परिप्रेक्ष्य में जो जानकारी संकलित करके हम वापस उनको रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। सर, घटना होने के बाद लेकिन स्थिति है, भीड़ अभी भी बनी हुई है, तो घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए शासन ने क्या कदम उठाया? देखिए, श्री बांके बिहारी जी मंदिर का हम सभी लोग जानते हैं परिसर 3600 स्क्वायर फीट का है। छोटा परिसर है और आने वाली गलियां संकरी हैं। आस्था श्री बांके बिहारी जी में जनसामान्य की काफ़ी ज़्यादा है और सामान्य दिनों में भी और वीकेंड्स में खासकर ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो भीड़ है उसको वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जो हमारे गेट 2 और 3 हैं जहाँ से एंट्री की जाती है, उनको विशेष रूप से सुदृढ़ और वहाँ पर जो तैनात अधिकारीगण हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मंदिर परिसर के अंदर जो भीड़ का
संख्या है उसका आकलन करते हुए ही एक्सेस हमारे जो सभी श्रद्धालु हैं उनको दिया जाए। पीछे भी गलियों में जहाँ जहाँ पर गलियाँ आपस में कन्वर्ज करती हैं, मिलती हैं, वहाँ वहाँ पर भी एक्सेस कंट्रोल बैरिकेड्स के माध्यम से किया जाना चाहिए। सिमिलरली जो व्यवस्था है, व्यवस्था के अनुरूप ही आने का और जाने का, 2 और 3 नंबर गेट से आने का, 1 और 4 नंबर गेट से जाने का, इस व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया गया है। हमारे 2 और 3 नंबर गेट्स जहाँ से एंट्री होती है, जुगल घाट या विद्यापीठ चौराहा, वहाँ पर जूता घर हैं। वहाँ पर उन जूता घरों पर सभी श्रद्धालु अपना जूता उतार के और एंटर करें मंदिर में, और वापस अपने एग्ज़िट गेट्स 1 और 4 से जाके वापस इन जूता घरों पर जाकर जुगल घाट जो गेट नंबर 2 की एंट्री की तरफ है, या विद्यापीठ चौराहा जो गेट नंबर 3 की एंट्री की तरफ है, वहाँ से अपने जूते लेके और फिर अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। तो जो व्यवस्था है उससे कोई छेड़खानी किसी भी हाल में ना हो। एक्सेस कंट्रोल हमारे जो श्रद्धालुओं और लाभार्थियों का है वो प्रॉपरली हो, और तैनाती जो हमारे अधिकारियों की है वो अच्छे से रहे। सीसीटीवी कैमरा से प्रॉपर निगरानी रहे। जो मंदिर की इंटरनल सिक्योरिटी की व्यवस्था है जो एक फर्म के द्वारा की जा रही है, उनके भी सुरक्षा कर्मियों को हमने ब्रीफ अच्छे से किया, हमने और एसएसपी साहब ने, कि वो भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से करें। सर, जिला प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले की जो जांच की गई है, तो प्रथम दृष्टया क्या वजह निकली इसकी, किस कमी की वजह से घटना हुई? देखिए, ये जो घटना हुई ये दम घुटने के कारण, सफोकेशन के कारण, अत्यधिक भीड़ होने के कारण और एक एग्ज़िट डोर जो है वो बाधित हो जाने के कारण, जैसा मैंने बताया कि सफोकेशन के कारण एक हमारे जो श्रद्धालु थे वो गेट नंबर 1 पर गिर गए थे, और उनको निकालने में जब पुलिस प्रशासन लगा तो इस बीच में और भीड़ हो जाने के कारण और ज़्यादा सफोकेशन वहाँ पर हुई, जिस कारण और लोग प्रभावित हुए। तो एग्ज़िट गेट जो थोड़ा समय बाधित रहा, उस कारण से ये अनफॉर्चुनेट या दुखद घटना हुई। और बाकी इसके लिए जैसा आप जानते हैं कि शासन की तरफ से एक संयुक्त समिति बनी है। हमारे एक्स-डीजीपी सर हैं, कमिश्नर अलीगढ़ सर हैं, उनके द्वारा इसमें पूरी जांच की जाएगी, विस्तृत जांच की जाएगी, और जैसा भी उस जांच रिपोर्ट में आता है उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी।